Hello friends, welcome to my channel Crack It English 2.0. This is the fifth video on subject verb agreement. Means ये subject verb agreement का पांचवा वीडियो है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. अब पार्ट 4 में इम्पोर्टेंट रूल्स स्टार्ट हुए हैं पार्ट 4 से ही, और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कुछ बेसिक कंसेप्ट और बहुत ज़रूरी कंसेप्ट बताया गया है. लेकिन पार्ट 4 से जो इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसका स्टार्ट हुआ है. जैसे उसमें रूल 1 और रूल 2 हो चुका है. आज इस फिफ्थ वीडियो में, इस पार्ट 5 में हम लोग नेक्स्ट रूल करने वाले हैं, रूल नंबर 3, जो इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 3 करेंगे. रूल नंबर 3 क्या है देखते हैं. आर्टिकल प्लस मीन्स आर्टिकल के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन एसएन होगा, और इसके बाद एंड प्लस फिर आर्टिकल रिपीट होंगे, फिर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. और इसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा. मीन्स इसके बाद जो वर्ब यूज किया जाएगा वो वर्ब प्लूरल होगा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. क्यों? क्योंकि देख पा रहे हैं आप कि एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं. वो नाउन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. लेकिन इस नाउन, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल रिपीट है. मीन्स दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है. जब आप फोर्थ वीडियो देखेंगे, फोर्थ वीडियो, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल नंबर 2 है, उसमें आर्टिकल रिपीट नहीं है. आर्टिकल रिपीट नहीं है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के हिसाब से सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब सिंगुलर यूज किए हैं. क्योंकि जब आर्टिकल रिपीट नहीं होता है, जब आर्टिकल रिपीट नहीं होता है तो उससे एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या जानवर का बोध होता है. फिर इसलिए उस रूल में हम लोग सब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया. लेकिन प्रेजेंट वीडियो में, अभी जो वीडियो पार्ट 1 में हम लोग पार्ट 5 जो है, रूल नंबर 3 जो है ना, इसमें आर्टिकल रिपीट है, इसलिए आर्टिकल वर्ब प्लूरल होगा. ठीक है, तो इनके कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए. द पोएट एंड द ऑथर have come to meet us. A singer and a dancer are coming on the stage. Okay my dear students, there are 2 examples are given on the board. देखिए, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल रिपीट है. इसका मतलब ये दोनों नाउन से दो अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेम थिंग है, सेम रूल है, आर्टिकल रिपीट है. मीन्स इस वाक्य में भी दो अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है. ठीक है, दो अलग अलग व्यक्ति का, ठीक है, सेंस मिल पा रहा है, सेंस बन रहा है.
इसलिए इस सेंटेंस में भी आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक और बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि देखिए, जब आप इस टाइप के जो टर्म मिलेंगे, ठीक है, एंड से दो नाउन जुड़े रहेंगे, तो ये नाउन एकदम फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है बेटा, कि सिंगुलर काउंटेबल ही होंगे, सिंगुलर काउंटेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि इससे भी एरर आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, कि जब इस टाइप के जो स्टेटमेंट मिलेंगे तो इस स्टेटमेंट में सब चीज़ अरेंज्ड है, मीन्स आर्टिकल दो नाउन जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, और आर्टिकल रिपीट है तो प्लूरल वर्ब होगा, आर्टिकल रिपीट नहीं है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये सारा कंसेप्ट समझना है, बात को समझना है कि हर टर्म में ग्रामर रूल को फॉलो किया गया है। अगर इधर से उधर कुछ हुआ तो आपको एरर, ठीक है, होने का चांस, ठीक है, मीन्स एरर होगा। तो देखिए एग्जाम्पल थोड़ा कैसे प्रश्न बनता है एग्जाम में, उस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा कंसेप्ट यूज करना है, दो रूल को, रूल 2 और रूल 3 को समझना होगा यहाँ पर, उसी के आधार पर आपको यूज किया जाएगा, प्रश्न बनेगा यहाँ पर, और उसी को यूज करना है, यूज करके आपको आंसर बताना होगा। जैसे द प्रिंसिपल and the director has, sorry, क्वेश्चन बनाना है ना, has come to meet us। अब बताइए क्या सेंटेंस करेक्ट है? नहीं है। क्यों? कि आप देख रहे हैं कि एंड से दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज है, एंड के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज है, और दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले है ना वर्ब आर्टिकल रिपीट है, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ वर्ब सिंगुलर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट से दो अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर नहीं होगा, और इसके स्थान पर आपको वर्ब क्या यूज करना होगा? प्लूरल यूज करना है। ठीक है, हैज के स्थान पर क्या यूज करना है? हैव करना है। एक और प्रश्न इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कैसे बनते हैं, देखिए, द writer and the author wants to meet you today। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑप्शन मिलता है द A, no article, both A and B, अब बताइए आंसर क्या होगा। अब आप जब आर्टिकल के यूज करना है तो आपका बेस क्या होगा? वर्ब होगा। अब वर्ब के आधार पर आपको आर्टिकल यूज करना है। अब वर्ब यह सिंगुलर वर्ब है, जो फिफ्थ है वर्ब, किस फिफ्थ फॉर्म है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और ये वांट में एस लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर है। तो वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। और इस टाइप की जो स्टेटमेंट आता है आ रहा है, देखिए कि एंड के पहले भी एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एंड के बाद भी एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्या आपको यह आर्टिकल रिपीट होगा? नहीं होगा,